मैं असल में आपसे एक सवाल करता हूँ। दो करें। ये एक हम नए टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो मेरा सवाल उस्मान साहब से यह है कि जिन्नात जो हैं वो हमसे कमतर क्यों हैं? इंसान को देखे ना, इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया गया है। अशरफुल मखलूकात का मतलब तो यह है कि कसीर मखलूक पे फजीलत हासिल है। इसका हाँ। मतलब ये है, ये नहीं है कि तमाम मखलूकात पे फजीलत हासिल है। तो जिन्नात और हमें क्या फ़र्क है? मतलब जैसे हमें फ्री विल दी गई है कि हम अच्छा काम कर सकते हैं, बुरा काम कर सकते हैं। इसी तरह जिन्नात भी हैं, वो भी अच्छा काम कर सकते हैं, बुरा काम कर सकते उनकी हैं। भी फैमिलीज होती हैं, उनकी बच्चे, भी बाल फैमिलीज बच्चे, हैं, हमारी बीवी, भी सब कुछ फैमिलीज होता है होती उनका। हैं, सब कुछ होता है। हम्म। तो हम कैसे अफजल हुए उनसे? अल्लाह ताला ने हमें अफजल बनाया ना जन्नत से। अल्लाह ने तो नहीं कहा हमें कि जिन्नात दूसरी से अफजल जितनी है। भी मखलूकात हैं उससे सबसे अल्लाह ने ज्यादा ये अफजल नहीं बनाया। बोला कि जिन्नात से अफजल है। अल्लाह ताला ने ये बोला कि कसीर मखलूक को फजीलत हासिल है। हाँ, मतलब जितने जानवर, चिन परिंदा, सबसे अफजल इंसान है। कसीर मखलूक पे, हाँ। कसीर तो मखलूक कसीर पे, में ये भी तो आई कसीर जाती है में ना। ये कैसे आई जाती है? ये तो हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, हम्म। ये नहीं आ सकती कसीर में। तो मतलब आप क्या कहते हैं कि हम। कैसे जस्टिफाई करेंगे इस चीज को कि हम्म। इंसान जो है वो अशरफुल मखलूकात है, मतलब जिन्नात से बढ़कर है? बिल्कुल, अल्लाह ताला ने बनाया है, अशरफुल मखलूकात बनाया है, हमें ज्यादा अफजल बनाया है। वो हमें देख सकते हैं, हम उन्हें नहीं देख सकते। हम्म। ठीक है। वो तो ये थोड़ा इस क्राइटेरिया है मतलब के अफजल एक होने का। दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने का मतलब, पहले आसमान तक पहुंच सकते हैं वो लोग हम्म। और हम नहीं पहुंच सकते। ठीक है, अभी हम्म। पहला आसमान क्या है हमें तो ये भी नहीं पता। हम्म। अभी तो हम इस जितना पूरा गैलेक्सी है, ये पूरा जो यूनिवर्स है, हम इसी में अटके हुए हैं। अभी इससे बढ़कर आगे कोई पहला आसमान भी है, हमें इसके बारे में भी नहीं पता। फिर हम्म। दूसरा, फिर तीसरा, वो तो पहले आसमान तक रसाई उनकी है। हम्म। तो जिन्नात का ये मामला भी है। तो तीसरी चीज, वो बहुत ज्यादा ताकत रखते हैं, हम्म। हमसे बहुत ज्यादा ताकत रखते हैं वो लोग। चौथी चीज, उनकी उम्रें हमसे बहुत ज्यादा होती हैं। हम्म। यानी अगर हम ये समझ लें 60-70 साल हमारी एवरेज लाइफ है, तो उनकी हमसे कई गुना ज्यादा है। ज्यादा। यानी 1000 साल, 1500 साल, 2000 साल, और इस तरीके से। कुछ तो ऐसे जिन्नात भी हैं जिनके बारे में सुना गया है कि वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। तो उनकी उम्रें उतनी लंबी भी हैं, और कुछ उनसे पहले के दौर से भी हैं। और जिन्नात हमसे पहले इस दुनिया में आए, हम तो बाद में आए। जिन्नात हमसे पहले से रहते हैं यहाँ पे। तो ये भी तो है, तो फिर कैसे हम देखें, ज्यादा। इंसान को अल्लाह ताला ने अफजल बना के भेजा है इस दुनिया में। और वो इंसान मतलब कि आपको पता है कि अगर कोई मोमन मुसलमान होगा तो उसका फिर दर्जा क्या होगा। तो इसी तरह कोई मोमिन होगा तो उसका दर्जा क्या होगा? उसका मोमन मुसलमान से कम दर्जा होगा। वो कैसे? बस ये अल्लाह ताला की बांट अभी। ये तो आप अच्छा आप बताएं, क्यों इंसान ज्यादा अफजल है जन्नत से। कुछ चीजें जो मैं अपनी नॉलेज से समझाऊं, वो इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे, मतलब कि जिन्नात इंसान जैसे ही हैं, मतलब दोनों में से कोई अफजल नहीं है एक दूसरे से, या इंसान ज्यादा अफजल है, या फिर शायद जिन्नात ज्यादा अफजल है। ये मैं अभी इस पे बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक ऐसे ही बात कर रहा हूँ कि अगर इंसान ज्यादा अफजल है तो उसके पीछे मुझे वजह क्या नजर आती है? उसके पीछे मुझे वजह ये नजर आती है कि इंसान ज्यादा मेहनत करता है किसी चीज को पाने के लिए। जैसे इंसान ने बहुत अरसे तक मेहनत की है, तब जाकर उन्होंने जहाज बनाया, जिस जहाज में हम लोग एक कोने से दूसरे कोने में सफर करते हैं।
इसी तरह से इंसान ने पानी का जहाज बनाया, इंसान ने बल्ब बनाया, बहुत सारी चीजें इंसान ने मेहनत करके वहां तक पहुंचे हैं। जिन्नात के लिए तो कोई ऐसी मेहनत करने की उन्हें जरूरत ही नहीं, वो तो वैसे ही पा लेते हैं जो वो चाहते हैं। हमें मेहनत करनी पड़ती है हर चीज को हासिल करने की। तो इस वजह से, और दूसरी चीज क्या है, हम फरिश्तों को नहीं देख सकते, जिन्नात देख सकते हैं। तो मतलब हमें गैब का इल्म इतना नहीं है जितना उन्हें है। इसी तरीके से इसका मतलब ये भी है कि हमारी आजमाइश ज्यादा बढ़कर है उनसे, क्योंकि हम तो गैब पर ईमान ला रहे हैं, उनके लिए तो इतना गैब है भी नहीं। इसी तरीके से ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो जिन्नात जो है वो हमसे ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन हमें कुछ चीजों में पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं, मतलब इंसान की आजमाइश, जिन्नात मतलब इंसान मेहनत बहुत करता है एक चीज पाने के लिए जो जिन्नात के पास ऑलरेडी होती है। और जिन्नात जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा है, जिसमें जब उससे मौजूद थे तो उन्होंने कहा कि मलकाए सबा का तख्त कौन मेरे सामने ला के रखेगा। तो जो उसमें सबसे कवि जन था उसने कहा कि आपके बस मजलिस जैसे इख्तिताम होगी तख्त आपके सामने होगा। वहाँ एक इंसान था जिसके पास एक किताब का नहीं था। अब वो किस किताब का नहीं था ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो उसने कहा बस आप एक पलक झपके और तख्त आपके सामने होगा, और जैसे ही पलक झपकी तख्त सामने था। तो इंसान को मेहनत बड़ी करनी पड़ती है ये चीजें करने के लिए, लेकिन वो सफर असल में था कि 1500 किलोमीटर का। जिस सफर आगे जाकर जब 1500 किलोमीटर वो मलका सबा का तख्त था जो कि उसने वहां से उठाकर यहाँ लाना था, और महफिल तो कोई 15-20 मिनट में जो है वो इख्तिताम पे आनी थी। तो उसने ये कैसे किया होगा, वहां गया होगा, लेकर आया होगा, यहाँ रखा होगा। इंसान आज के दौर में भी बड़ा मुश्किल काम, मुश्किल क्या नामुमकिन काम है कि यहाँ से 1500 किलोमीटर अगर हम बाय एयर भी सफर करें तो एक तो वो टेक ऑफ में और वहाँ लैंड करने में, और लैंड करने की जगह भी होनी चाहिए, और फिर वहां जाके वो मलका सभा का तख्त उसके अंदर रखे और उसके बाद उसे लेकर यहाँ तक आए, और फिर यहाँ तक निकाल के फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने लेकर आए। तो वो जिनने जो है वो तो कहा था कि मैं आपके सामने 15-20 मिनट में ले आऊंगा, बस मजलिस खत्म होगी और मैं लेकर आ जाऊंगा सामने। उसने ये जितनी ये जो हम सोच रहे हैं ये उसने नहीं। फिर वही जो इंसान था वो तो पलक झपकते ही ले आया था, लेकिन वो लेकर क्यों आया था, उसके पास किताब का नहीं था। तो ऐसे इंसान भी मौजूद हैं जो जिन्नात से ज्यादा चीजों में ताकत रखते हैं, लेकिन मेजोरिटी, मतलब हम कह रहे हैं कि मेजोरिटी मतलब तकरीबन जिन्नात हैं जो हमसे ज्यादा ताकत रखते हैं हर चीज में। तो इंसान को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है जो जिन्नात को नहीं करनी पड़ती थी। हमें बहुत सारी टेंशन देनी पड़ती है जो उनको नहीं देनी पड़ती। बिल्कुल, हमारे तो घर में लड़ाई झगड़े ही रहते हैं हर बिल्कुल, कोई ना कोई चीज का इशू रहता रहता है। सही हमें बात है। सोचने का टाइम भी नहीं मिलता। ये बात तो सही है। अच्छा तो व्यूवर्स, अच्छा वो बात तो यही तो कह रहा हूँ आपसे कि जिन्नात, आप मतलब सवाल था जो मैंने आपसे किया था, आप खैर मैंने अपनी तरफ से जवाब दिया कि आप सेटिस्फाई हैं जवाब पे हाँ, काफी हद तक मैं मुतमईन हूँ आपके। कि हम इंसान उनसे ज्यादा अफजल इसी वजह से हो सकते हैं कि हम ज्यादा मेहनत करते हैं, हम ज्यादा तकदो में लगे रहते हैं, ज्यादा चीजें हम करते हैं, तभी हम उस नतीजे पे जाके पहुंचते हैं, वो चीज हासिल करते हैं, और तभी वैसे नहीं हासिल कर पाते जैसे जिन्नात के पास है। तो हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। तो शायद ये वो वजह हो जिसकी वजह से, क्योंकि हमारी फिर, क्योंकि असल ये चीज है कि गैब का, वो गैब उनके सामने, वो फरिश्तों को देख सकते हैं, हम देख सकते हैं फरिश्तों को, हम तो जिन्नात को नहीं देख सकते, फरिश्तों को क्या देखेंगे। तो ये चीज इस वजह से
तो इस बात से शायद सेटिस्फाई जो है वो हाँ, शायद हम हो गए हों। आपका जो जवाब है इस बारे में वो काफी हद तक, मुझे जहां तक लग रहा है वो काफी हद तक। और मुझे भी बस यही समझ में आता है कि अगर ऐसी कोई चीज हो तो शायद हम उनसे अफजल हो गए हों। हम्म, मतलब और ऐसी ही होनी चाहिए, अगर उनसे अफजल हमें बनना है तो हमें ऐसी कोई चीज है हमें, तभी हम अफजल। हम्म, ठीक है जी व्यूअर्स, आपको हमारा आपको अगर हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपका कोई व्यू है तो वो भी प्लीज़ बताइएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक और अच्छे से इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।